बरेली में बिजली विभाग के एई और जेई आपस में भिड़ गए। ऑफिस के अंदर ही दोनों के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के बीच सीलिंग बुक के बदले 5,000 रुपए की अवैध वसूली को लेकर विवाद हुआ और बात इतनी बिगड़ी कि मारपीट की नौबत आ गई। चीफ इंजीनियर राजीव शर्मा ने अधिशासी अभियंता को मामले की जांच रिपोर्ट सौंप दी। ग्रेटर नोएडा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा में मालगाड़ी के ऊपर खड़े होकर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक ट्रेन के ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं और स्टंट करते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहां से रेल ट्रैक के पास से बिजली का हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार तो कौन होता, ये सवाल है ही। लेकिन इसकी चपेट में आने के बाद जान बचने की गुंजाइश एकदम नहीं होती। लेकिन आप देखिए, रील बनाने का शौक इतना जानलेवा हो चुका है कि लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी को शामिल किया गया है। 2023-24 के सत्र में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में यह जीवनी शामिल की गई है। चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष, नाना साहेब की जीवनी गाथा भी शामिल की गई है। सीवी रमन, बेगम हजरत महल सहित 50 महापुरुषों की जीवनी को शामिल किया गया। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राएं महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे। यूपी भाजपा ने चुनाव के दौरान 50 महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा को शामिल करने का वादा किया था। यूपी बोर्ड के शासन को भेजे प्रस्ताव को मंजूरी के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन बाद में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस बात को देखा कि आज़ादी जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को लेकर के प्राप्त हुई थी, तत्कालीन सरकार उससे विमुख होकर के तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो उन्होंने सरकार से अलग हट करके बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सरकार के उन तुष्टीकरण कोष से जुड़ी हुई उन सभी नीतियों का खुल करके विरोध किया। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। देश के विभाजन की त्रासदी को रोकने के लिए और पूरे बंगाल को अंग्रेजों की कुटिलता से बचाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे राष्ट्र नायकों का एक बड़ा योगदान रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।